गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। मैं डियर जल्दी से ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस 2 मिनट के लिए वेट करिएगा प्लीज़। हाँ उमर भाई, एक लिंक। गुड मॉर्निंग भाई, मैं लाइव क्लास में हूँ, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उसको हेड कांस्टेबल वाले बैच, वॉरियर वाले बैच, लवासना वाले बैच, टीजीटी बीटी वाले बैच, इन चारों में शेयर कर देना। ठीक है, ओके ओके।
जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से वॉइस का कंफर्म दीजिए, वॉइस ओके है। देखिए एक दो दिन से डियर लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, वाईफाई का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। कल उसको कैसे भी करके करेक्ट करवाया ताकि आप लोग का रिवीजन क्लास में कोई भी बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए। इस वीक प्रॉपर वे में अपनी रिवीजन क्लास चले जिससे आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो पूरा ये टारगेट है। तो एक बार जल्दी से कंफर्म दे देंगे वॉइस ओके है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए आज मैं आपको एक सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट होता है वो आप कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। इसमें क्या होता है कि हम लोग यूनिट डिजिट्स पे बेसिकली हम लोग काम करेंगे, यूनिट डिजिट पे। तो अगर यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कई दफ़ा पे कैलकुलेशन में भी हेल्प हो जाता है, तो उस टाइप की चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 या 3 टाइप की वैरायटी होती हैं, इसको आज हम लोग लेके चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास आंसर आता है कि फाइंड यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका स्क्वायर में भी आ जाता है, स्क्वायर रूट में भी आ जाता है, आपका क्यूब में भी क्यूब रूट में आता है, मल्टीपल में भी आ जाता है, कई जगह पे आ जाता है। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट डिजिट वाला, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ गिवन प्रोडक्ट, है ना। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ये सब अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, यूनिट डिजिट वगैरह। अंडरस्टूड है कि मैं यूनिट डिजिट ही पूछ रहा हूँ, अनटिल अनलेस मैं जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ तब तक आप ये समझ के रखिए कि मैं यूनिट डिजिट ही पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो मान लीजिए सवाल है 1 3 4 6 इंटू 5 2 3। अब वो एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है कि इसका आंसर बताओ, कि मल्टीप्लाई करके बताओ इसका आंसर क्या है। वो कह रहा है बस इसका मेरे को यूनिट डिजिट बता दो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट बता देना, ये एग्जामिनर कह रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जल्दी से। हाँ जी जल्दी से बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि आपको स्टार्टिंग वाले जो डिजिट है इनका मल्टीप्लाई करना है बस। जैसे यहाँ स्टार्टिंग डिजिट क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3, तो 6 चीज़ें कितना हो गया 18, 6 चीज़ें कितना हो गया 18। तो 18 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 18 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे। हाँ जी नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से। 3 2 5 6 इंटू 5 1 3 2, इसका जल्दी से बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 2 5 6 इंटू 1 5 3 6, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। स्पीड में आंसर करेंगे। मैं इसमें आपको कई टाइप की वैरायटी कराऊंगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, इसमें कई टाइप की वैरायटी आपको कराऊंगा, डोंट वरी। हाँ जी तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ क्या है 6, तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36, और 36 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, तो इसमें भी आंसर आपका क्या आ गया 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिट थोड़ा आपका ज़्यादा होगा, जैसे 2 3 4 इंटू 1 5 7 इंटू 2 3 3। अब यहाँ पे आपके 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नंबर्स का। तो आपको करना क्या है डियर, पहले आप 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करो।
मतलब पहले आप इन दोनों की यूनिट डिजिट का निकालो, इन दोनों की यूनिट डिजिट का क्या आ रहा है। पहले आप इन दोनों की यूनिट डिजिट का निकालिए कि इन दोनों की यूनिट डिजिट का क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो देखो 4 7 जा कितना हो गया 28, ठीक है। तो 28 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या है 3, अब 8 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 24, और 24 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 4, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। तो इस टाइप से यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा, क्लियर। इस टाइप से यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा। मान लीजिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं 3 नहीं और 4 नंबर देने जा रहा हूं। तो 4367 इंटू 5124 इंटू 5378 इंटू 9112, ठीक है। तो 3 की जगह 4 दे रहा हूं, 4 में और आराम हो जाता है। आप क्या करो, 2 का पेयर बनाओ। तो इन दोनों को सॉल्व करो, 7 और 4 को, 8 और 2 को सॉल्व करो, 2 का पेयर बनाओ। तो 7 4 जा कितना आ रहा है 28, 28 का क्या बन जाएगा 8। ऐसे 8 2 जा कितना आ रहा है 16, और 16 का क्या बन जाएगा 6, 16 का क्या बन जाएगा 6। अब आपका काम है 8 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 48। तो 48 से क्या आंसर आ गया 8 आंसर आ गया, 48 से 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर यूनिट डिजिट पूछेगा आपको आंसर कर देना है, ठीक है। हो जाएगा जी, हाँ जी, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, हो जाएगा ये वाले क्वेश्चंस, यस और नो। भाई बहुत दिन बाद तो लौटे हैं, ऐसा स्वागत करोगे हमारा, इतना सूखा सूखा। तो वाईफाई बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से हम भी बहुत परेशान थे। कल एक इंजीनियर आया, फिर वो हमको कहानी सुना रहा था कि सर 3-4 दिन में हो जाएगा, एक कंपनी में जाता है ऐसा वैसा ये वो। मैंने कहा कि ये सारा जो बच्चा है ना, ये पुलिस वाला तैयारी का है। ये सारा बच्चा आपके ऑफिस में छोड़ देंगे, सीधे ऑफिस का पता चला जाएगा गायब। राउटर चेंज कर रहे हैं, ऑफिस चेंज हो जाएगा। और कुछ ऑफलाइन वाले आ भी रहे थे उसी समय, हो सकता है कि घर से डांटे गए हों, कुछ गुस्से में आ रहे थे, तो उसको लगा कि हाँ यार कुछ खतरा है, तो फिर वो 2 घंटे में चेंज करके चला गया। नहीं तो 2 से 3 दिन की कहानी सुना रहा था। तो देखो 2 और 6 का यहाँ पे किया कितना आ रहा है, 2 और 6 का किया कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए 2 और 6 का कितना आ रहा है। तो 2 और 6 का कितना आ जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2, ठीक है। 8 और 6 का कितना हो जाएगा 48, और 48 का क्या हो जाएगा 8। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 का आपका 6 आंसर आ गया, 16 का 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा 6, 16 का आंसर क्या आ जाएगा 6, क्लियर। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि मैं इससे भी ज़्यादा नंबर ले लूँ, 4 से भी ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई दूँ, वो भी निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका यूनिट बताइए। 3178 5167 2155 2153 ले लीजिए, 2153। इसके बाद 4169 3153 729। इसका आंसर बताना है क्या होगा, इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा जी। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का पेयर देखो, तो 8 7 जा कितना हो गया 56। तो 56 से कितना बनेगा 6, या 3 9 जा कितना हो गया 27, 27 से क्या बनेगा 7, या 3 9 जा कितना हो गया 27 क्या बनेगा 7, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करना, तो 4 7 जा कितना हो गया 42,
और 42 से क्या बनेगा 2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 आंसर, ठीक है। जीनियस और समझने की बात नहीं है, लेट आए होंगे और कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेट आए होंगे और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। 3137 2189 5382 5278 2145, इसका आंसर बताइए। तो आपको करना क्या डियर, इस टाइप के क्वेश्चन में इसके आंसर का यूनिट डिजिट चाहिए, आंसर का यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबको मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट निकालो। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, निकालिए। तो देखो देखो कोई कह रहा है 40, अरे बाबू 40 यूनिट डिजिट जिस दिन आ जाएगा ना, हम पृथ्वी छोड़ देंगे। यूनिट डिजिट हमेशा सिंगल होता है, सलमान भाई की तरह। यूनिट डिजिट 40 नहीं हो सकता है, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कहां से 40 हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा, तो देखिए जब भी ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई बोला जाएगा, ठीक है, ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई बोला जाएगा, तो आपको करना क्या है डियर, आपको ये चेक करना है कि किसी का यूनिट डिजिट आपका 5 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर 5 आ रहा है और इन सब में कोई भी एक आपका इवन नंबर हो गया, कोई भी एक क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। जैसे यहां पे देखो इसका डिजिट क्या है, इवन, किसी भी एक का इवन हो जाएगा, तो आपको सीधा आंसर 0 बोल देना है। सीधा आंसर क्या बोल देना है, 0। आप सीधा आंसर 0 बोल देंगे, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 5 दिख गया और 2 दिख गया, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 8 कुछ दिख जाए, जैसे एक बार 5 दिख गया, अब यूनिट डिजिट 2 दिख जाए या 4 दिख जाए या 6 दिख जाए या 8 दिख जाए, ठीक है, या आपको 0 दिख जाए, किसी का 0 दिख गया, आप सीधा आंसर बोल देंगे 0, सीधा आंसर 0 बोल देंगे। क्योंकि आपका एक बार 0 मल्टीप्लाई करके आ गया, तो 0 का किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही बन जाता है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जितने लोगों को बात समझ में आ गई, एक बार जल्दी से वीडियो लाइक कर देंगे, है ना। बात समझ में आई, जल्दी से लाइक कर दो, ये काम आप गलत कर रहे हो, लाइक करो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट 4178 इंटू 3143 इंटू 255 इंटू 3179, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको एक भी सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक भी सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख गया कि देखो यहां पे 5 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन है। जैसे आपको एक का यूनिट डिजिट 5 दिख जाए, एक इवन दिख जाए, सीधे आंसर क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे, सीधे आंसर क्या बोल देंगे, 0। तो अगर आपको 5 इंटू कोई भी इवन दिख गया, इवन, सीधे आंसर क्या बोल देंगे, 0। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। लेकिन मान लो अगर आपको कोई भी इवन ना दिखा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी इवन नहीं दिखेगा, 313 517 215 4339 243 589, ठीक है। अब यहां देखो कोई भी इवन नहीं है, कोई भी इवन नहीं है, तो यहां 5 के साथ कौन है, ऑड है। जब भी 5 के साथ ऑड होगा तो उस पे आंसर 5 बोल देना डियर, उस पे आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्यों, देखो 5 1 जा कितना होता है, 5, यूनिट डिजिट 5, 5 3 जा कितना होता है, 15, और 15 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 5 जा कितना है, 25, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 7 जा कितना है, 35 है, और 35 में यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 9 जा कितना है, 45 है, और 45 यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बोल देंगे, 5 बोल देंगे। तो कुल मिला के मोटा मोटा अपने को क्लियरिटी हुई कि 5 इंटू अगर इवन आता है तो आंसर आप 0 बोल देंगे, और 5 इंटू अगर ऑड आता है तो आंसर आप बोल देंगे 5। इतनी बात क्लियर हुई, यस और नो, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे। इतनी बात क्लियर हुई, यस और नो।
हाँ जी, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब इसी में थोड़ा सा चेंज और करेंगे क्वेश्चन में, इसी में थोड़ा सा और वैरायटी चेंज करते हैं। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 3147 इंटू 213 प्लस 5134 इंटू 913, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान देंगे ये प्लस का साइन आ चुका है, ध्यान देंगे प्लस का साइन आ चुका है। तो क्या करना है, अगर प्लस साइन आ चुका है तो ये दो टर्म में बन चुका है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इस टर्म को अलग सॉल्व करो तो 7 इंटू 3, इसको अलग सॉल्व करो तो 7 3 जा कितना होता है 21, 21 से आ जाएगा 1, इसको अलग सॉल्व करो। इसको अलग सॉल्व करो तो 4 3 जा कितना हो गया 12, और 12 से क्या आ जाएगा 2। जैसा प्लस बीच में साइन है प्लस लगा दो तो 1 + 2 कितना हो गया 3, आंसर हो गया। 1 + 2 कितना हो गया 3। तो अगर प्लस साइन आता है तो उसको आप बांट लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टर्म्स हो गए तो अलग अलग टर्म्स को अलग अलग सॉल्व कर लो, बाद में उसको ऐड कर दो, ठीक है। प्लस वाला भी सिंपल हो गया आपके लिए। आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। 4178 इंटू 514 प्लस 343 इंटू 2167, निकालिए आंसर इसका। हाँ जी, इसमें भी आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देखो 8 4 जा कितना हो गया 32, 32 से क्या बना 2, और 3 7 जा कितना हो गया 21, 21 से क्या बना 1, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, आंसर हो गया। 1 और 2 कितना हो गया 3, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे जैसे आपने प्लस सीखा था वैसे ही माइनस होगा, जैसे प्लस सीखा था वैसे माइनस होगा। 3124 इंटू 5172 माइनस 3145 इंटू 5671, तो जैसे प्लस है वैसे माइनस हो जाएगा, बस कुछ चेंज नहीं करना है। कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे प्लस था वैसे माइनस। तो देखो ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज़ यहाँ पे करिए। 4 2 जा कितना हो गया 8, और यहाँ पे आपका 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, तो 8 में 5 गया कितना आंसर आ रहा है 3, आंसर आ रहा है। 8 में 5 गया कितना आंसर आ रहा है 3, आंसर आ रहा है, ठीक है। अब सेम आप तरीके से आप इसका आंसर निकालिए। 4273 8171 माइनस 5362 इंटू 4734, इसका आंसर निकालिए क्या आएगा, जल्दी से निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए जी। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ जी, कितना हो जाएगा। अब ये वाला आंसर मुझे सबसे चाहिए, ठीक है, ये आंसर सबसे चाहिए, क्योंकि इस आंसर में गलती होगी। कुछ लोग -5 लिखेंगे, कुछ लोग 5 लिखेंगे, तो आपको ये समझना है कि इन दोनों में क्या सही होगा, ठीक है। इसका आंसर कुछ लोगों का -5 आ रहा होगा, कुछ लोगों का 5 आ रहा होगा, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से, क्लियर। अब इस क्वेश्चन के अलावा मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन 312 इंटू 571 माइनस
433 इंटू 523। चलिए इसका भी आंसर निकालिए, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। इसका आंसर निकालिए, दोनों के साथ डिस्कस करेंगे, तब जाके दोनों में क्लियरिटी होगी। तो ये दोनों आंसर सबसे चाहिए, ठीक है। ये दो सवाल हैं, एक आंसर इसका दीजिए। इसका आंसर ज़्यादातर लोगों का -5 या 5 आया था, मैंने दोनों लिख दिया है ताकि आप लोग मैच कराइएगा। अब इसका आंसर क्या दे रहे हैं ये बता दीजिए मेरे को भाई। तो इसका आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं -7, ठीक है, -7। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ज़्यादातर -7। एक आंसर कोई 3 बोल रहा है। जो वैरायटी दिख रहा है मैं इसको नोट कर लेता हूँ। -7 3, यही दो आंसर ज़्यादातर दिख रहा है, -7 3। एक कुछ लोग 7 भी बोल रहे हैं, ठीक है। -7 3 7, ये 3 आंसर मैं फाइनलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ फोकस करिए सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 3 ये 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, और ये क्या है 2 और 4, तो 2 4 जा कितना हो गया 8, 2 4 जा कितना हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5। इसी को कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, +5 कर देंगे, माइनस हटा दिया होगा, है ना। ये अगर अप्रोच है तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब भी कम में ज्यादा माइनस करेंगे, क्या करना है कि यहां से एक कैरी और आएगा, उसको बना देगा 13, तो 13 में 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 आपका आंसर होगा। अब इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिया था, कुछ लोगों का आंसर इसलिए +5 आ जाएगा कि माइनस आया, धीरे से उन्होंने क्या किया, माइनस का साइन मिटा दिया धीरे से, है ना, ऐसे 5 बोल रहे होंगे। तो इस अप्रोच से अगर आंसर 5 आ रहा है तो ये अप्रोच गलत है, आंसर बाई चांस सही है। इस वजह से मुझे नया क्वेश्चन लेना पड़ा। अब नए में 3 वैरायटी आ गए, तो यहां पे ध्यान दीजिए। तो 2 इंटू 1 कितना हो रहा है 2, और 3 इंटू 3 कितना हो रहा है 9। तो 2 में 9 माइनस करोगे तो -7 आ रहा है। यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से कैरी और जाएगा, बना देगा 12, तो 12 में 9 गया, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर 3 आएगा। देखो बचपन में अगर 20 से 12 माइनस करना होता था, ऐसे माइनस करते थे क्या, कि 0 में 2 गया -2 आया, और 2 में 1 गया 1 आया, ऐसे लिखते थे। मास्टर इतना मारता ना, ठीक है, ऐसे तो कभी नहीं किए होगे ना। यूनिट डिजिट कभी निगेटिव देखा है, निगेटिव आंसर दे रहा है कुछ भी। जब भी ऐसा होता क्या करते थे, यहां से कैरी और उड़ता हुआ आता था, ये बन जाता था 10, ठीक है, और 10 में 2 गया, कितना आता था 8, तो 8 आता था। वही यहां कैरी और उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट सलमान भाई की तरह है। यूनिट डिजिट किसकी तरह है, सलमान भाई की तरह। यूनिट डिजिट किसकी तरह है, मेरी तरह है, सिंगल एंड पॉजिटिव, सिंगल एंड पॉजिटिव। यूनिट डिजिट हमेशा सिंगल होता है, और सिंगल है तो पॉजिटिव तो होगा ही, और यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, यूनिट डिजिट हमेशा सिंगल होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ लोग 40 लिख दिए थे, तो 40 नहीं होता यूनिट डिजिट, डबल डिजिट नहीं हो सकता, यूनिट हमेशा सिंगल होता है, ठीक है। और हमेशा सिंगल होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब ये बात समझ में आ गई, नहीं रिपीट करने नहीं आया हूँ, रिकॉर्डिंग है उसको देखिएगा 2 बार 3 बार, आज संडे है उसको बार बार देखिए, है ना, ठीक है, बार बार देखिए उसको। रिपीट ऑनलाइन में रिपीट नहीं होता है, ऑफलाइन में रिपीट हो जाता है, बेचारे सुन नहीं पाए, है ना, ठीक है। ऑनलाइन में क्या रिपीट, उसको बार बार देखो, जब तक एकदम दिमाग में चढ़ ना जाए, देखते जाओ, जब तक यूनिट डिजिट से प्यार ना हो जाए, देखते जाओ। ध्यान दीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करिए। 3143 इंटू 511 माइनस 417 इंटू 513 सॉरी 111। चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए।
जल्दी इसका बताइए। मतलब ये ध्यान नहीं है कि एग्ज़ाम एक सप्ताह में पढ़ाई कर लें। सर सलमान भाई भी सिंगल नहीं, कल कैटरीना कैफ को डेटिंग लेके गया था, तुमको व्हाट्सअप किया ना वो कि हम कैटरीना कैफ को डेटिंग लेके जा रहे हैं। पढ़ाई देगा ध्यान नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं होता, ये बात याद नहीं रखनी है। हाँ हम बोल दिए ना गलती से कि सलमान हम सिंगल, तो नहीं सर, वो हमारा बुआ का बेटा है सलमान। वो कल बुआ का फ़ोन आया था कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हाँ जी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 3 into 1 कितना हो जाएगा 3, और 7 to 1 कितना हो जाएगा 7। तो कम में ज़्यादा माइनस करेंगे नहीं, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा तो उड़ता हुआ एक कैरी और आएगा, उड़ता हुआ इसको क्या बना देगा 13। तो 13 में 7 गया कितना हो जाएगा 6 आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक पिलर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर वाला, ठीक है। और जो मेनली मेरे को सिखाना था आपको, ठीक है, जिस पे क्वेश्चंस मान लो सिंप्लीफिकेशन के नाम में पूछ सकता है, पावर वाला, है ना। तो जब पावर हम करते हैं ना तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये मेरे को सिखाना है, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा बहुत आपसे समझ लेता हूँ, स्पेशली स्क्वायर और क्यूब वाला पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि 47 का स्क्वायर है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना डियर, ध्यान दीजिएगा। जो इसका यूनिट डिजिट है ना, इसका केवल स्क्वायर करो, कितना आ रहा है इसका स्क्वायर। जो उसका यूनिट डिजिट होगा वही 47 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। तो वही आपका 47 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। हमारा काम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि 3174, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वही 3174 के भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6। चलिए नेक्स्ट बताइए 5135 स्क्वायर। 5135 स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब हमको समझ नहीं आता है, ऑफलाइन में शर्माते हैं, समझ में आता है कि ऑफलाइन नहीं बोलते हैं ना, इधर उधर शर्माएंगे मुस्कुराएंगे। ऑनलाइन में भी आके शर्मा रहे हैं, मतलब केवल 15-20 ही नाम दिख रहे हैं जो बार बार जिनका आंसर आ रहा है, बाकी शर्मा रहे हैं ऑनलाइन में नाम देख के। वो हमारा नाम फिर वो चला जाएगा उस पर। एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसमें भी शर्माओगे कि हमारा नाम फिर आ जाएगा उसमें। तो ऊट पटांग नाम तो नहीं दे दिए हैं। हम तो ऑनलाइन वालों से वैसे परेशान हैं। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो कम से कम चलो रिकॉर्ड होता है, उनका नाम होता है प्रॉपर। ऑनलाइन में जाने क्या क्या नाम से पढ़ रहे हैं। कोई पढ़ रहा है पिज्ज़ा नाम से, एक है क्या नाम है लादेन, कोई पढ़ रहा है वो बंटियन बबली, कोई पापा की परी। अब इनका सिलेक्शन भी हो जाए तो हम कैसे इनको रिकॉग्नाइज करें भैया। मतलब हम अरुणाचल में घूम रहे हैं पापा की परी ढूंढने, हम अरुणाचल में घूम रहे हैं बिन लादेन को ढूंढने, पिज्जा ढूंढ रहे हैं अरुणाचल में सिलेक्शन के बाद। भैया कम से कम नाम हम दो भैया। तो 5 का स्क्वायर 25 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका स्क्वायर आप, स्क्वायर पूछेगा उसका यूनिट डिजिट आप बता दोगे ना। मान लो ये भी नंबर दे दिया 3 4 7 6 5 8 9, इसका भी अगर स्क्वायर है तो उसका आप आराम से इसका यूनिट डिजिट बता सकते हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कर दिया, कितना होता है 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। किसी का भी यूनिट डिजिट ऐसा बता सकते हो, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं क्यूब पूछ दूं, क्यूब जैसे मान लो 5 6 4, इसका क्यूब, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा क्यूब। तो मेरे को ये भी चेक करना है कि क्यूब याद है कि भूल गए। तो जब क्यूब पूछा है तो आपको यूनिट डिजिट का क्या करना है क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका होगा, ठीक है। ये
MPTG 99 स्टार भेजे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है बाबू? जो भी होता होगा बढ़िया कुछ चीज़ भेजोगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 64 यूनिट क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट 51725 इसका क्यूब, बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बताइए जी। तो देखिए यहां से 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, और 125 की यूनिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 125 का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। 3178 इसका क्यूब, बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3178 इसका क्यूब, बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? हाँ, अब 8 का क्यूब किसको याद है भैया? 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे में किससे भी कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 314367 इसका क्यूब, बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 7 का क्यूब कर दिया, कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो 7 का क्यूब होता है 343, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 3 है, और यहां से क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3, तो यहां से क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। ठीक है। यहां तक की बात 100% क्लियर? यस और नो? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस और नो? जल्दी से एक बार कंफर्मेशन देंगे, यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? तो क्लियर है, बहुत खुश हैं कि सर अब तो कितना भी बड़ा नंबर दो, उसका स्क्वायर और क्यूब हम सर जड़ से निकाल देंगे ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश नहीं देखना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आपका हंसी उड़ने वाला है। अगर मैंने यहां पे कर दिया 3 की जगह पे 31, 3 की जगह 31, ठीक है, अब क्या आंसर होगा? मतलब 7 का क्यूब करने में हालत खराब हो रहा था, 7 का क्यूब करने पे, अब 7 की पावर 31 हो गया, 7 की पावर 31 हो गया। दिमाग खराब। ठीक है, थोड़ा दिमाग सही होने ही वाला था कि मैंने नंबर कर दिया 3143, 3143। अब बताओ कि पावर 3143 है। ठीक है, तो जितना सब क्लियर था, सब क्लियर का सी निकल गया है ना। तो अब इसी चीज को मेरे को सिखाना है कि अब पावर कितना भी बड़ा पावर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसी चीज को सिखाना है। कितना भी बड़ा पावर हो, ठीक है, उसी चीज को सिखाना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तो देखिए अपने मैथ में ना डियर 0 से लेके 9 तक डिजिट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक डिजिट होती हैं अपने मैथ में। अब जो मैं सिखाने वाला हूं, सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांटना है। पहली कैटेगरी में डियर 4 डिजिट आएंगे, 4 डिजिट पहली कैटेगरी में। पहली कैटेगरी में 4 डिजिट आएंगे 0 1 5 6। कौन कौन 4 डिजिट आ जाएंगे? 0 1 5 6। ठीक है, पहली कैटेगरी में 4 डिजिट 0 1 5 6, कैटेगरी 1। इनकी ब्यूटी क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है कि किसी भी नंबर के कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उनका यूनिट डिजिट 0 दिख जाए, उनका यूनिट डिजिट 1 दिख जाए, उनका यूनिट डिजिट 5 दिख जाए, उनका यूनिट डिजिट 6 दिख जाए, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर 21172, कुछ भी पावर हो, उसका आंसर वही हो जाएगा जो इसका यूनिट डिजिट है, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां 6 है तो आंसर खुद 6 हो जाएगा। तो जो इसका यूनिट डिजिट है वही उसका आंसर हो जाएगा, जो इसका यूनिट डिजिट है वही उसका आंसर हो जाएगा, सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम आंसर। तो ये 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 6 के लिए भी एप्लीकेबल है, 5 के लिए भी है, 1 के लिए भी है, 0 के लिए है। ठीक है, तो इस पूरी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, पूरी कैटेगरी के लिए कि अगर आपका यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई पावर हो, सेम आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो अगर मैं आपसे डियर पूछूं कि 4171 इसकी पावर मान लो 1947 जब इंडिया आज़ाद हो गया था, बताइए क्या इसका आंसर होगा? प्रूव्ड इट। हाँ, यही करने बैठे हैं हम, प्रूव करने। यही बात आप एग्जाम के बाद पूछते होते, बहुत ही तमीज से आपको बताते हैं ना। इसका मतलब या तो आप रिवीजन सीरीज में आज ही आए हो, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। हाँ जी, तो 4171 की पावर 1947, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको बस क्या करना है, याद है कि डिजिट 1 है तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो आपका यहां पे कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या दिख जाए, 0 1 5 6, आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो पहली कैटेगरी में कौन कौन है? 0 1 5 6, 0 1 5 6, पहली में कौन है? 0 1 5 6। ठीक है, एक और बस मान लो नेक्स्ट मैं पूछता हूं आपसे कि 5 की पावर 1 2 5, हो सकता है कि सीधे वो नंबर ही पूछ दे, वो ऐसा नंबर ना दे जिसका यूनिट डिजिट 5 है, सीधे वो नंबर ही 5 दे दे, तब भी सेम चीज अप्लाई होगी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वो नंबर हो जाए या उस नंबर यूनिट डिजिट में हो, तब भी सेम ही आंसर है। क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। अब कैटेगरी 2, दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी 2 सेकंड कैटेगरी। इस कैटेगरी में डियर आपके दो नंबर होते हैं 4 और 9। इस कैटेगरी में दो नंबर होते हैं 4 और 9। इस कैटेगरी में दो नंबर है 4 और 9। इनका क्या होता है लॉजिक, ध्यान से देखो। अगर 4 की पावर 1 देखो कितना आंसर आ रहा है? 4। 4 की पावर 2 कितना आंसर आ रहा है? 16, जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। 4 की पावर 3 डियर कितना होता है? 64, इसका यूनिट डिजिट होता है 4। अगर मैं 4 की पावर 4 करूं ना डियर, तो होता है 256, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो एक पैटर्न मिल रहा है अपने को कि 4 की पावर अगर ऑड होता है तो आंसर कितना आ रहा है? 4। 4 की पावर ऑड होता है तो आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, और अगर 4 की पावर इवन है तो आंसर कितना आ रहा है? 6। अगर 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या आ रहा है? 6। तो यहां पे एक लॉजिक बन गया कि अगर 4 की पावर ऑड है तो आंसर आ जाएगा 4, और अगर 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे कि 4 की पावर अगर 4 है, सॉरी 4 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, और 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 की पावर 271 है तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 की पावर ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या मैं एक ऐसा नंबर लिख के दूं, मैं ऐसा नंबर लिख के दूं जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और यहां पे अगर मैंने पावर किया ऑड, यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, सेम चीज है ना। तो अगर मैं 4 लिख रहा हूं या मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूं जिसका यूनिट डिजिट 4 है, दोनों में सेम बातें अप्लाई होंगी, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहां पे भी सेम फंडा कि 4 की पावर ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 की पावर ऑड, आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, सबको समझ में आ रही है? अगर यहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, एक नंबर ऐसा रख दिया जहां पे उसका यूनिट डिजिट 4 है, और इस बार मैंने डियर पावर कर दिया इवन, इस बार पावर क्या कर दिया? इवन। तो इस बार पावर इवन कर दिया, क्या आंसर हो जाएगा? बताइए। देखिए ये मैं रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, मेनली जो हमारा ऑनलाइन का स्टूडेंट है, ऑफलाइन का स्टूडेंट, उनको कंबाइन करके। ठीक है, प्लस में जो भी हमारे प्रीवियस बैचेस कंप्लीट होते हैं, हमारा तरीका ये होता है कि जितने बच्चे, हमारा प्रीवियस बैच कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है, वहाँ सब जगह जब भी एग्ज़ाम पास आता है तो रिवीजन क्लास जाती है हर जगह पे। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट अपना खुद से अब तैयारी कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट एग्ज़ाम के पास में मैं रिवीजन करवा दूँ, ताकि उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी मिल जाए और थोड़ा सा मेरा एक हेल्प उनको मिल जाए ना, वो चीज़ है। तो इसलिए मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। मैं केवल रिवीजन करा रहा हूँ, तो आपने जो पढ़ा है उस चीज़ को, अब जैसे ये कुछ एक नया चीज़ मैंने आपको बता दिया है ना, या मैं आपको रिवीजन ही कराता हूँ फॉर्मूले का, क्वेश्चंस का, है ना, ये सब चीज़ें। हो सकता है कि अभी मंडे से 2 क्लासेस लगाऊँ मैं रिवीजन, मॉर्निंग में भी लगाऊँ और रात में भी रिवीजन लगाऊँ, है ना, ऐसा भी हो सकता है।
तो उसके सब बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो ये एग्ज़ाम के पहले मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टूडेंट के साथ मेहनत करूँ, है ना। जैसे अभी LDC में हमारा लगभग 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा वो बच्चा था जो LDC बैच का था, कुछ बच्चा पुराना UDC बैच का भी था, कुछ बच्चा हमारा एक लबासना कोर्स चलता है उस बैच का भी था, ठीक है, कुछ बच्चा हमारा फॉरेस्टर बैच का था, ठीक है। तो इस टाइप के, तो हम लोग उनके साथ लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम। हमारा जो गोल रहता है वो हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ना। तो ऐसा नहीं कि बैच कंप्लीट हो गया तो हम नेक्स्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि जितने बच्चे पुराने जो अपना खुद से तैयारी कर रहे हैं उनका रिवीजन भी हम कराएं, है ना। जो भी नई चीज़ होती है उनको हम लोग फिर उसमें ऐड करते रहते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनकी प्रिपरेशन में कोई चीज़ दिक्कत आए, ठीक है। सेम चीज़ हम यही आप लोग के साथ कर रहे हैं कांस्टेबल MTS के लिए, ठीक। सेम चीज़ आगे और रहेगा कि आगे जो भी हमारे एग्जाम्स आते हैं यही फॉलो करते हैं फंडा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है डियर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। कमला पसंद जी आ गए, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ तक सॉर्टेड हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सेम फंडा 9 के साथ होता है। 9 का देख लीजिए, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 आपका जो होता है 81 का स्क्वायर होता है, आई थिंक 6561 होता है जहाँ तक, है ना, 6561, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब पावर ऑड चल रहा है, ऑड यूनिट डिजिट क्या है 9 है। जब पावर ऑड है यूनिट डिजिट क्या है 9 है। जब पावर ऑड है यूनिट डिजिट क्या है 9 है, ठीक है। इसके बाद डियर जैसे ही पावर आपका इवन आया, पावर इवन आया, यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहां पे फंडा बन गया कि 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा 9, और 9 की पावर इवन है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फंडा बन गया 9 का, ठीक है। 9 की पावर ऑड आंसर क्या हो जाएगा 9, 9 की पावर इवन आंसर क्या हो जाएगा 1। अब कोई भी नंबर में ले लूं, 4 1 5 6 7 9, इसकी पावर मान लीजिए 120 है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 की पावर क्या हो गया इवन, 9 की पावर क्या हो गया इवन, तो इवन हो गया, तो जल्दी से बताएंगे इवन वाला आंसर क्या होता है। तो 9 की पावर इवन में आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 की पावर इवन में आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट 3 2 5 7 9, इसकी पावर कितना है 123, तो 9 की पावर क्या हो गया ऑड, 9 की पावर क्या हो गया ऑड, तो 9 की पावर ऑड का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हाँ जी, 9 की पावर ऑड क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 9, ठीक है। तो चीज़ आपको याद रखना है 9 वाले केस में कि पावर इवन पे 1, ऑड पे कितना हो जाएगा, ऑड पे क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 9 की पावर 124, बताइए क्या आंसर होगा, 9 की पावर 124, नाइन की पावर 124 कितना आंसर हो जाएगा, तो 9 की पावर 124 आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है, क्लियर। 9 की पावर अगर 729 है क्या आंसर हो जाएगा 729, तो 729 आपका क्या हो गया ऑड हो गया, 729 क्या हो गया ऑड हो गया, तो ऑड हो गया तो क्या आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्लियर, क्या आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब लास्ट गुड बचा, लास्ट गुड में क्या क्या बचेगा डिजिट 2 3 7 8, ठीक है। ये हो गया आपका कैटेगरी 3। तो देखो पहली कैटेगरी में क्या क्या था, पहली कैटेगरी में 0 1 5 6, दूसरी कैटेगरी में 4 9, लास्ट कैटेगरी में क्या बचा 2 3 7 8। जल्दी से बताइए ये चारों पहले कहीं दिखे हैं क्या आपको, किसी को ये चारों कहीं दिखे हैं क्या 2 3 7 8, ये चारों गुड बना के चलते हैं, चारों ये चारों हमेशा गुड बना के चलते हैं। क्या ये आपको परफेक्ट स्क्वायर में नजर आए, यस और नो, परफेक्ट स्क्वायर वाले केस में नजर आए चारों ये, अब नो क्या बोल रहे हो, लिख दिए परफेक्ट स्क्वायर, अब नो क्या बोल रहे हो, हाँ भैया परफेक्ट स्क्वायर लिख भी तो दिए अब, हाँ
इसका मतलब ये बता रहा है कि पढ़ाई नहीं की है, परफेक्ट स्क्वायर की नहीं नजर आए। अब क्या चाह रहा हूं कि ये आपको इंटरनल घूमते दिखे चारों। ये परफेक्ट स्क्वायर में अगर किसी का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब ये चारों डिजिट आ गया। अब इसको थोड़ा ध्यान देना है, इसको थोड़ा फोकस करके करना है। क्लियर? तो यहां पे तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। अब यहां पे जो 2 के लिए होगा वही 3 के लिए होगा, वही 7 के लिए होगा, वही 8 के लिए होगा। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से मैं जो तरीका समझाऊंगा ध्यान समझेंगे, एक बार अच्छे से फोकस करके सुनेंगे ध्यान से। जैसे मान लो डियर आपका क्वेश्चन है 1, 3, 7 इसकी पावर 2, 5, 4, मान लो ऐसा क्वेश्चन है 2, 5, 4, ठीक है। अब देखिए जब भी ये 4 आएंगे तो इसके लिए आपको ना एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। चार्ट, वो चार्ट ऐसा है कि 2 की पावर 1, ऐसे 3 की पावर 1, ऐसे 7 की पावर 1, ऐसे 8 की पावर 1, ठीक है। ऐसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। हमको पावर 4 तक जाना है, और पावर 4 तक जाना है और सबका यूनिट डिजिट लिखना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। लेकिन 16 नहीं लिखना है अपने को, क्या लिखना है 6। हमको काम केवल यूनिट डिजिट से है बस। ऐसे 3 की पावर 1 कितना 3, 3 की पावर 2 कितना 9, 3 की पावर 3 कितना 27, तो 27 में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा। अब 3 की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे आपका कितना आंसर आ रहा है 7, तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर बन रहा है 21, तो 21 का 1 लिख देंगे। तो कैसे आपको पावर 4 तक यूनिट डिजिट लिखना है, मैं वो भी तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूं। 7 की पावर 1 7 लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 49 का कितना हो गया 9। अब नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, 7 का क्यूब कर रहे हैं, 9 ये आ रहा है और 9 का 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो 9 7 जा कितना होता है 63, तो 63 का 3 लिख दिया। ऐसे 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, तो 21 का 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहां देखो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64 का 4, 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 4 8 जा कितना 32 का 2, 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6, ठीक है। तो ये आपका पावर 4 तक पूरा चार्ट बन गया, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। काम केवल रिमाइंडर से है, रिमाइंडर। तो 4 6 जा कितना हुआ 24, माइनस किया 1 आ रहा है, 4 तार दिया। 4 3 जा कितना होता है 12, माइनस किया 2 आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। अगर रिमाइंडर आपका 1 आया तो आपको इस पहली लाइन में जाना है, अगर रिमाइंडर 2 आएगा दूसरी लाइन में जाना है, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तीसरी लाइन में जाना है। और रिमाइंडर कभी डियर 4 नहीं आएगा, क्योंकि जिससे डिवाइड करो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको 4th लाइन में जाना है, ठीक है। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो आपको चेक करना है कि 7 की पावर 2 कितना है। तो देखो 7 की पावर 2 कितना है 49, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे मान लो 513 है, इसकी पावर मान लीजिए डियर आपका है, इसकी पावर 21 मान लीजिए 217 है, या 219 ले लेते हैं, 219 है इसकी पावर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 219 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा कितना हो गया 20, माइनस किया 1, ये हो गया 9, 19 हो गया। 4 4 जा कितना हो गया 16, माइनस किया कितना आ रहा है 3, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो आप 3 के टेबल में देखो पावर 3 में कितना आंसर आ रहा है 7 आंसर आ रहा है 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है इसको, ठीक है, क्लियर, ऐसे इसको निकालना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग ट्राई करेंगे। 5 2 8,
इसकी पावर 126, बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। 528 इसकी पावर 120, बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आप एक काम करो, स्टेप 1, पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। तो पावर कितना है 120, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो पावर 4 में जाना है। तो 8 की पावर, देखो यहां क्वेश्चन में क्या है 8 है ना, तो 8 की पावर 4 कितना आ रहा है 6, तो आंसर कितना बन गया इसका 6 बन गया। 8 की पावर 4 कितना आ रहा है 6, तो आंसर कितना बन गया 6 बन गया। ऐसे करना है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है बस। ठीक है, एक और ट्राई करिए जी। मान लीजिए मैं कह रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5123, इसकी पावर मान लीजिए है 125, इसको ट्राई करिए 125 है। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई दिक्कत नहीं। पहले पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। तो 125 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो 4 3 जा 12, माइनस किया 0, 5 उतारा, 4 1 जा 4, कितना आ रहा है 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 1 आ रहा है। तो 3 की पावर आपको 1 चेक करना है, तो 3 की पावर 1 कितना है 3, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, 3 आंसर आ गया। इस टाइप के आपके जितने भी आपके आएंगे इसमें, इस कैटेगरी में 2 3 7 8, इसको इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान था आपका फर्स्ट कैटेगरी 0 1 5 6, जो दिख रहा है वही आंसर है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है 4 9, इसमें ऑड इवन खेलना है। उसके बाद क्या कैटेगरी आता है 2 3 7 8। ठीक है, क्लियर, 2 3 7 8। अब यूनिट डिजिट से और क्या क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं और क्या क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है यूनिट डिजिट से। ठीक है, मान लो उसने एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कैलकुलेशन क्वेश्चन दे दिया आपको। सवाल मान लीजिए 24759 इंटू 2576, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा है 63779 185, दूसरा ऑप्शन है 63779 184, तीसरा ऑप्शन है 63779 186, नेक्स्ट ऑप्शन है 63779 187। अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो यहां पे आपको इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको डियर इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप नोटिस करो ये 9 है और ये 6 है, तो 9 6 जा कितना होता है, तो 9 6 जा कितना है 54, 9 6 जा कितना है 54। क्लियर, तो 54 के यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4, तो जो यूनिट डिजिट 4 से मैच करे वो आंसर हो जाएगा, जो 4 से मैच करे आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अभी बिलियन मत कहो, अभी हम फंसाएंगे तुमको, रुको, बिलियन तो अभी आएगा। मान लो ये क्वेश्चन है 547 इंटू 246, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्शन दे रहा है 134552, नेक्स्ट ऑप्शन है 134542, नेक्स्ट ऑप्शन है 134562, नेक्स्ट ऑप्शन है 134572। अब बताइए क्या आंसर होगा। तो एकदम चेहरा का रंग उड़ गया है ना, क्योंकि हम तो यही वेट कर रहे थे कि 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, और 42 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। यहां सबका यूनिट 2 दिख रहा है, यहां सबका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। चेहरा का रंग उड़ गया है ना, ये तो सर चीटिंग है भाई, मतलब गलत बात है सर। ठीक है,
अब इसका आंसर बताना है बिना कैलकुलेटर यूज किए और बिना मल्टीप्लाई करे, ठीक है, बिना कैलकुलेटर यूज किए बिना मल्टीप्लाई करे इसका आंसर बताना है, ठीक है, एक जादुई मेथड, ठीक है। तो इसका आंसर बिना कैलकुलेटर यूज किए बिना मल्टीप्लाई करे, इसको बोलते हैं डियर डिजिट सम। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डिजिट सम से, ठीक है, डिजिट सम। ध्यान दीजिएगा, बस रहने दो, है ना, ध्यान दीजिए। जैसे यहां पे देखो आपका डिजिट का सम कितना आ रहा है, तो 5 + 4 कितना हुआ 9, और 9 + 7 कितना होता है 16, 9 + 7 कितना होता है 16। भाई इनको जोड़ा कितना आ रहा है 16, और 16 1 और 6 जोड़ के कितना आता है 7, ठीक है। तो इस पूरे का डिजिट का सम कितना आ रहा है 7, फाइनली डिजिट का सम कितना आ रहा है 7। यहां डिजिट का सम करो, 2 + 4 कितना 6, और 6 + 6 कितना हुआ 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ो कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 21, और 21 का यूनिट डिजिट 21 का डिजिट सम कितना आ रहा है 3। तो यहां पे यूनिट डिजिट नहीं करना है, डिजिट का सम करना है। क्या करना है, डिजिट का सम। तो फाइनली क्वेश्चन में डिजिट का सम कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब यहां पे आप जोड़ोगे 3 किस में आ रहा है, ठीक है। तो पहले के दो कितना आ रहा है, तो देखो यहां पे अगर आप नोटिस करो कि सब सेम है, बस ये लाइन चेंज हो रही है, ये लाइन चेंज हो रही है, सब सेम है, लाइन चेंज हो रही है। इस लाइन को छोड़ दो, बाकी जोड़ लो। तो 1 + 3 कितना 4, 4 + 4 8, 8 + 5 कितना 13, और इस लाइन को छोड़ दो, 13 + 2 कितना हो गया 15। तो बाकी सबको जोड़ के 15 आ रहा है। अब देखो 15 में 5 जोड़ा कितना आएगा 20, और 20 में डिजिट का सम कितना आ रहा है 2 और 0 कितना 2 आ रहा है, 3 मैच नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया। अब यहां देखो बाकी सम कितना है 15, तो 15 और 4 कितना हुआ 19, और 19 और 1 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा 9 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 10, और 10 का 1 और 0 जुड़ के कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 1 मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 21 में 2 + 1 कितना होता है 3, ये 3 से 3 मैच कर गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 3 से 3 मैच कर गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया है इसको मैं सिंपलीफाई करके बताता हूं। अभी मैं आपको एक झलक दिखला रहा था कि किस टाइप से डिजिट सम करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं सिंपलीफाई करके बताता हूं, टेंशन मत लीजिए ना, सिंपलीफाई करके। कहने का मतलब क्या है, अब मैं एक छोटा नंबर लूंगा आपको समझाने के लिए, छोटा नंबर लूंगा। जैसे मान लो आपको 14 × 16 करना है, ठीक है, 14 × 16 करना है, छोटा नंबर। और मान लो ऑप्शन आपको देता है, पहला ऑप्शन दिया उसने 2 2 1, दूसरा ऑप्शन दिया 2 2 4, तीसरा ऑप्शन दिया उसने 2 3 4, और नेक्स्ट ऑप्शन उसने दे दिया आपको 2 4 3, ठीक है। तो पहली बात तो आपका यूनिट डिजिट से अगर आप जाओगे तो 4 6 जा कितना होता है 24, जिससे ये मैच नहीं किया, ये मैच नहीं किया। इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है, इन दोनों कोई एक आंसर हो सकता है। अब आपको क्या करना है, डिजिट सम देखना है। तो देखो 4 और 1 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 5, इंटू 6 और 1 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 7, तो 5 7 जा कितना हो गया 35, और 35 का डिजिट का सम करो कितना हो जाएगा 8। तो डिजिट सम में क्या करना होता है, यूनिट डिजिट एक सिंगल डिजिट में लेके आना होता है जोड़ के, है ना। इन दोनों बात फंस रही थी, इनको जोड़ो। तो 4 + 2 कितना 6, 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये डिजिट सम की ताकत है। यहां पे देखो 8 नहीं आएगा, 4 + 3 7 + 2 कितना आ रहा है 9, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब मेनली कहोगे सर कि मैं सब क्लियर हो गया, लेकिन सर ये जोड़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है जोड़ने में, ठीक है, जोड़ने में बहुत लंबा हो जा रहा है, इसका कुछ तरीका मिल जाए, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी डिजिट सम करना है आपको, डिजिट सम, तो इसमें हमको जोड़ के क्या करके लेके आना है, सिंगल डिजिट में लेके आना है, सिंगल डिजिट में जोड़ते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। तो एक चीज याद रखो कि अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, एक चीज नोटिस करना, इन सब में मैं 0 को छोड़ दिया है, इन सब में मैं 9 जोड़ रहा हूं, देखना 9 जोड़ रहा हूं, सब में मैं 9 जोड़ रहा हूं। ध्यान दीजिए क्या होगा, तो 9 + 1 कितना हुआ 10, और 10 की यूनिट डिजिट को जोड़ो तो 1 + 0 कितना हुआ, 1 + 0 कितना हुआ 1 ही हुआ, ठीक है। ऐसे 2 + 9 कितना हुआ 11, और 1 + 1 कितना हुआ 2, ऐसे 3 + 9 कितना हुआ 12, और 1 + 2 कितना हुआ 3।
ये हो गया 13 और 1 प्लस 3 कितना 4, 14 1 प्लस 4 कितना 5, 15 और 1 प्लस 5 कितना 6, 16 और 1 प्लस 6 कितना हो रहा है 7, इसके बाद 17 और 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, ये 18 और 1 प्लस 8 कितना हो रहा है 9। तो यहां पे डियर एक पैटर्न क्या बन रहा है कि आंसर वही आ रहा है जिसमें आप 9 जोड़ रहे हो, आंसर वही आ रहा है जिसमें आप 9 जोड़ रहे हो। इसका मतलब पता है क्या है कि 9 को जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, मतलब 9 के ऐड होने से कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। 9 को ऐड करने से कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वैल्यू सेम चल रही है। तो जब भी हमको जोड़ना है तो 9 को ऐसे ही खत्म कर दो, क्योंकि 9 के जोड़ने से कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, ऐसे 9 को खत्म कर दो, ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट मेरे को डिजिट सम करना है, डिजिट को जोड़ना है, तो पहले मैं आपको डिजिट सम समझाता हूं कि इसको जोड़ो कैसे जल्दी, क्योंकि आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही होगी। मान लो एक है यहां पे 6 4 7 5 3 9 3 9 2 4, मान लो इसको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पे 9 दिख गया, 9 को हटा दो, क्योंकि 9 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो यहां पे क्या डियर 4 और 5 का पेयर बन गया, तो 4 और 5 मिलके कितना हो गया 9, इसको हटा दो, क्योंकि 9 बन गया ना, 9 को जोड़ने से फायदा नहीं है। ऐसे 6 और 3 का पेयर कितना बन गया 9, इसको हटा दो, इसको जोड़ने कोई फायदा नहीं है। ऐसे 7 और 2 का पेयर कितना बन गया 9, इसको हटा दो, कोई फायदा नहीं है। क्या बचा 4, तो इसको जोड़ के आपका आंसर 4 ही आएगा, चाहे आप चेक कर लो, ठीक है। या तो मैं आपको ऐड कराता हूं, आंसर 4 ही आएगा। 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। तो 6 प्लस 4 कितना हो रहा है 10, 10 प्लस 7 कितना हो रहा है 17, 17 प्लस 5 22 प्लस 3 कितना 25 प्लस 9 कितना हो रहा है 34, 34 प्लस 2 कितना हो रहा है 36 प्लस 4 कितना हो रहा है 40, और 40 में 4 प्लस 0 कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो आपको इस टाइप से नहीं जोड़ना है, इस टाइप से जोड़ना है। ये बात क्लियर हुई जोड़ने वाली, यस और नो। तो जोड़ने में आपको क्या ध्यान देना है कि 9 दिख जाए, 9 को ऐसे उड़ा दो, पहला 9 उड़ा दो, फिर जिनको जोड़ के 9 बन रहा है ना उनको उड़ा दो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर जोड़ने का तरीका क्लियर हो रहा है तो आप जल्दी से बताइए कि इन डिजिट के सम को आंसर क्या होगा। देखो डिजिट का सम बहुत जगह काम आएगा, जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं कि कोई नंबर 3 से कैसे डिवाइड होगा, तब भी तो हमको डिजिट को जोड़ना होता है, 9 से कैसे डिवाइड होगा तब भी जोड़ना होता है, वहां सब ये बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप जोड़ के बताइए। जैसे मान लो मैं पूछता हूं आपसे 7 3 5 4 9 2 8 6, यहां जोड़ के बताइए कितना आंसर आ रहा है, जोड़ के बताइए। एक 1 भी ले लो, सॉरी एक 1 भी ले लो, यहां जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। तो जोड़ के बताइए डिजिट सम कितना आ रहा है। तो देखो सबसे पहले 9 को उड़ा दिया, ठीक है। 5 और 4 आपका कट गया, 5 4 9 होता है, कट गया, ठीक है। इसके बाद 7 और 2 कट गया, 7 और 2 मिलके बन जाते हैं 9, कट गया। 8 और 1 आपका कट गया, 8 और 1 कट गया ना, और 6 और 3 कट गया, तो 6 और कितना आ जाएगा, सब कट गया 0 आ जाएगा, सब कट गया कितना आ गया 0 आ जाएगा। 8 नहीं आएगा बाबू, कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 बोलो या 9 बोलो एक ही बात है, ठीक है। 0 या 9, 0 9 एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं, 0 या 9, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पे हम लोग 0 लेंगे 9 लेंगे, जरूरत पड़ने पे, है ना, वो बताऊंगा मैं कब क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया है तो देखिए इसका मैं बताता हूं क्वेश्चन में कैसा फायदा मिलेगा, क्वेश्चन में फायदा कैसे उठाएंगे वो बताते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ रहा है डियर 498 प्लस 4256 प्लस 926 प्लस 425 प्लस 312, इसको जोड़ना है, और ऑप्शन दे रहा है 6117, दूसरा ऑप्शन है 6217, तीसरा ऑप्शन है 6317 एंड चौथा ऑप्शन है 6417, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहां पे आपको इसको जोड़ना नहीं है, यहां से आपको क्या करना है डिजिट सम से करना है। तो देखो ये 9 तो कट गया, 4 प्लस 8 कितना होता है 12, और 12 का 1 और 2 मिलके कितना बन गया 3, तो इसके डिजिट का सम आ रहा है 3। यहाँ 4 और 5 कट गया, तो 6 और 2 कितना आ रहा है 8। यहाँ 9 कट गया, 6 और 2 कितना आ रहा है 8। यहाँ 4 और 5 कट गया, बचा 2। 3 प्लस 1 5, सॉरी 3 प्लस 1 4 प्लस 2 कितना 6, ठीक है।
तो 3 + 8 + 8 + 2 6, तो 3 + 8 11 + 8 कितना हो गया, देखो यहाँ पे भी जोड़ने पे देखो 6 और 3 कट के 9 हो जाएगा, चला गया, तो 8 और 8 कितना 16, और 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, तो 8 + 1 कितना आ गया 9 या 0, ठीक है। अब यहाँ देखो किसमें आपका 9 या 0 आ रहा है, तो अगर आप नोटिस करो सब सेम है, बस ये लाइन डिफरेंट हो रही, बाकी सब सेम है, ये लाइन डिफरेंट हो रही है। तो 7 + 1 कितना 8, और 8 + 6 कितना हो गया 14, तो यहाँ पे देखो 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, और 15 में आ रहा है 6, नहीं होगा। ये देखो 14 + 2 कितना हो रहा है 16, और कितना हो जाएगा 7, नहीं होगा। यहाँ देखो 14 + 3 कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो रहा है 8, नहीं होगा। यहाँ देखो 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, और 18 में कितना आ रहा है 9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिजिट सम को यूज कर सकते हैं, इस टाइप से आप डिजिट सम को यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए ऐसे मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 95 × 105 इसका आंसर क्या होगा, और अगर मान लो ऑप्शन है 9981, 9935, 9965, 9975, क्या आंसर होगा। तो आप अगर यूनिट डिजिट पकड़ के चल रहे हो तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 और 5 का यूनिट डिजिट कितना होगा 25, तो केवल ए ऑप्शन को आपने हटा दिया, बाकी ऑप्शन में सब में 5 है, सब में 5 है, बाकी सब में 5 है। तो आपको क्या करना है, डिजिट सम अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ तो 9 कट गया, क्या बचा 5, यहाँ देखो 1 + 5 कितना होता है 6, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, और 30 में देखो 3 + 0 कितना हो गया 3, तो डिजिट सम कितना आ रहा है, ऊपर क्वेश्चन में 3 आ रहा है, तो बस आप 3 मैच कराओ, किसमें 3 मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ तो ये तो ऑप्शन ही हट गया है, यहाँ 9 9 कट गया, 5 + 3 कितना आ रहा है 8, नहीं होगा, 9 9 कट गया, 6 + 5 कितना होगा 11, 1 + 1 कितना 2, नहीं होगा, 9 9 कट गया, 7 + 5 कितना 12, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, डी हो जाएगा। इस टाइप से आप डिजिट सम का मदद लेंगे। हाँ जी, बात क्लियर हुई, यस और नो, ठीक है। चलिए फिर आज की रिवीजन क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगर आपको रिवीजन क्लास सही लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइए, इससे पता चलता है कि आप लोग कितने लेक्चर देख रहे हो। कुछ कुछ पूछ रहे थे सवाल जो पिछले रिवीजन का है, तो सारे रिवीजन क्लास आपका यहीं पे फेसबुक में अपलोडेड है, यूट्यूब में अपलोडेड है, ठीक है, सारे रिवीजन क्लास, ठीक है। 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा वाईफाई की प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए थोड़ा क्लास नहीं हो पाया, ठीक है। तो सेम 11:30 में आपका रिवीजन क्लास चलेगा, बाकी जो अगर टाइमिंग होगा उसको मैं अपडेट कर दूंगा आपके ग्रुप पे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।